आ जाओ। ये एस्ट्रोनॉमी लैब है, ठीक है। आओ यहाँ से दिखाते हैं। ये लाइट नहीं है क्या? एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है पता है किसी को? ठीक है, जो हमारा सौर मंडल है उसमें इसको सारे ग्रह वगैरह ये दिखाए गए हैं। जैसे ये ग्लोब होता है, पृथ्वी होती है, यहाँ पे ये ग्लोब है, पृथ्वी कैसे घूमती है उसका पूरा यहाँ पे वो है, ठीक है। कब कब जैसे जैसे चंद्र ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, किस तरह से होता है उसके बारे में सारा कुछ दे रखा है। जैसे यहाँ पे सूर्य ग्रहण दे रखा है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी किसके बीच में आती है? चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब 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 चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आती है, ठीक है। वैसी ये है, वैसी जल चक्र तुम्हें पता होगा, ठीक है। और लघु ज्वार भाटा पता ही होगा, ज्वार भाटा क्या होता है। और चंद्रमा की कलाकार ये, जैसे कभी चंद्रमा हमें क्या दिखता है, आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है। इसमें पूरा समझाया गया है कि कैसे चंद्रमा की पूरा कब दिखता है, आधा कब दिखता है, ठीक है। जब फुल पूरा दिखता है चंद्रमा उसको हम फुल मून कहते हैं। जब बिल्कुल ही गायब हो जाता है उसको न्यू मून कहते हैं, ठीक है। उसकी तरफ फिर हाफ में दिख जाता है, फर्स्ट क्वार्टर्स कहते हैं उसका। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद आओ और चीज़ दिखा देते हैं। और क्या है यहाँ देखो, पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है। सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस। क्या होता है पदार्थों का पृथक्करण? जैसे मान लो मैंने पानी में चीनी घोल लिया, अब मेरे को चीनी और पानी को अलग करना है, वो किस तरह से होता है तो इसमें बता रखा है। जैसे देखो इसमें हमने क्या कर रहा है, छानने का काम किया। इसको छाना तो हमें कुछ चीज़ें अलग मिल गई और कुछ चीज़ें अलग मिल गई, ठीक है। तो उस तरह से पदार्थों का पृथक्करण। फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? जैसे यहाँ से चंद्रमा को देखते हैं ना, वो टेलीस्कोप वहाँ पे रखा है, वो उसमें से चंद्रमा को देखते हैं, ठीक है। दूर की वस्तुओं को देखी जा सकती है। और यहाँ देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और उसके बाद यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे तुम्हें पता होगा कि गर्म पानी में करंट नहीं पकड़ता है, लेकिन ठंडे पानी में करंट का तार डाला होता है तो करंट पकड़ जाता है। उस सारी चीज़ों के बारे में इसमें है, ठीक है। अभी मैं बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है, तो इसके बारे में पूरा समझाता है। जैसे अब ये है मानव ह्यूमन ब्रेन्स, ठीक है। तुमने देखा है ह्यूमन ब्रेन? जिसने नहीं देखा है वो यहाँ देख ले आज ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। जो पीछे है इधर आ जाओ, पीछे से कैसे देखोगे? ह्यूमन ब्रेन ऐसा होता है, ठीक है। एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है, ठीक है। इस तरह का होता है। और इसमें देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र किस तरह से होता है, किस तरह से हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो कहाँ, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, और किस तरह से पचता है, वो सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद देखो ह्यूमन ईयर, आदमी के कान कैसे होते हैं, ठीक है, उसके बारे में दिया गया है। और ये क्या है? एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल किस तरह का होता है वो चीज़ें देखी जा सकती हैं। अभी छोड़ो मत, मैं सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और देखो ज्वालामुखी, जो जिसको वोल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी कैसे आता है, ठीक है, किस तरह से फटता है, उसका डायग्राम है। और यहाँ पे ये देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देख सकते हो कहाँ पे हमारा हार्ट होता है और कहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। ये हमारा हृदय है, ठीक है। सॉरी, हृदय नहीं है ये है वो क्या कहते हैं इसका नाम, हाँ वो चीज़ है। और उसके बाद देख लो एस्ट्रोस्केप, ठीक है। एस्ट्रोस्केप में घूमने वाला नहीं। और ये वो है इसको क्या कहते हैं, पेंडुलम। मतलब जैसे देखो अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे करूँगा, वहाँ से भी एक ही बॉल जाएगी, दो ही बॉल जाएगी। जितना फोर्स मैंने यहाँ लगाया तो उतना ही वहाँ पर भी लगा, ठीक है। अगर मैं इसमें देखो, अगर मैं दो बॉल से मारूंगा, दो बॉल उधर जाएंगी, दो बॉल इधर आएंगी। मतलब जो फोर्स होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है। जैसे मान लो दो ही जाएंगे, अगर इसमें तीन होंगे तो तीन उधर जाएंगे। जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लग रहा है,
उधर लग रहा है, ठीक है। और ये है, इसको कहते हैं घिरनी, ठीक है। इसको कहते हैं पेंडुलम, मैक्सवेल पेंडुलम, ठीक है। ये शायद निकाल दिया है। तो और ये होता है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप, सॉरी क्या होता है, माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये इसका छोटा रूप है और बड़े में तुमने देखा होगा अपने स्कूल में। और ये हम सब सितारों से बने हैं, ठीक है। अब पता होगा कि जो हमारे आसपास जो गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जितने भी वो चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है राशि नक्षत्र, ठीक है, ज्योतिष कंसल्टेशन। जैसे तुम्हें राशि किस आधार पे बनाई जाती है, हमारी कुंडली जिस बेस पे बनती है उसके बारे में है ये, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो तुम्हारी राशि कौन सी है। जैसे मेरी राशि कुंभ है, आप लोग बता सकते हो तुम्हारी राशि कौन कौन सी है। सी मिथुन कहाँ है, ये मिथुन है। और किसको याद है अपनी राशि, तुला राशि। मकर राशि कहाँ है, मकर राशि ये है, ठीक है। और कौन है, राशियाँ कितनी होती है पता है, 12 होती हैं, 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो सबसे पहले मेष राशि होती है, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवां वृक्ष, नौवां धनु और 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। ये चीज़ होता है, ठीक है। अब देखो हमारा सौर मंडल, ठीक है। अब इसमें सारे ग्रहों के बारे में दिया गया है, बुध, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, शनि। जिसको जो कुछ पढ़ना है उस चीज़ के बारे में पढ़ सकता है, ठीक है। अब देखो ये है ह्यूमन स्केलेटन, ये, ठीक है। तो अब देखो ये है ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी है। सामान को कोई तोड़ फोड़ मत करना तुम लोग, कोई अपनी जेब में भी नहीं डालेगा। तुम्हें छोटा ग्लोब दिखा तो अपनी जेब में नहीं डालना है तुम लोगों ने। अब देखो ह्यूमन स्केलेटन है, हमारी बॉडी, इससे पता लगता है कि हमारी बॉडी किससे बना है, हड्डियों के ढांचे से बना है, ठीक है। जैसा ये स्केलेटन है उसी तरह से हमारी बॉडी भी क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। अंदर से सभी की बॉडी ऐसी रहती है, बाहर से खाली मांस रहता है, ठीक है। अभी जो कह रहा था कि मैं स्मार्ट हूँ करके, अब देख लो अंदर से सभी की यही। अब उस साइड देख, यहाँ देखो, हमने तो नीचे साइड की देखी ना, अब तुम ऊपर साइड में देख सकते हो। समय बीतने के साथ पृथ्वी का घूर्णन थोड़ा धीमी हो जाता है। पृथ्वी किस तरह से घूमती है और फिर हमारे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, और काफ़ी सारी चीज़ें। अगर इन चीज़ों के बारे में अगर हम लोग पढ़ने लग गए तो हमें 1 साल, कम से कम 1 साल लग जाएगा अगर इसका बेसिक सी चीज़ें पढ़े तो, ठीक है। इसमें अभी लाइट होता तो ये अभी पूरा सौर मंडल की तरह दिखता, ठीक है। लैब देख ली तुम लोगों ने, क्या सीखा आप बताओ। किसी ने कुछ सीखा, किसी ने कोई नई चीज़ देखी। हाँ, स्केलेटन देखा, जो हमने ह्यूमन बॉडी नहीं देखी थी वो चीज़ देखी। हाँ, ईयर देखा हमने, कान देखा, और क्या क्या चीज़ देखी, ब्रेन देखा, हार्ट देखा, सोलर सिस्टम देखा, डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, और क्या देखा, और बताओ और क्या देखा तुम लोगों ने। माइक्रोस्कोप देखा, ठीक है। आज हमने एस्ट्रोनॉमी लैब देख ली है। कल हम देखेंगे, कल हम क्या देखेंगे, कौन सा रूम देखेंगे, वर्चुअल रूम देखेंगे, ठीक है। वर्चुअल जो लैब है हमारी उसको देखेंगे, ठीक है। जाओ फिर। अब सर ये क्या है, ये वो है, 1 मिनट इसको भी दिखा देते हैं, इसका नाम। ये खुलता कैसे, ये वो है, जैसे पानी में हम लोग तैरते हैं ना, आंखों की सेफ्टी के लिए, उस चीज़ के लिए है ये, ठीक है। खुलता कैसे है, ये खुलता नहीं है, यहाँ लगाना पड़ता है, ये खुलता नहीं है।
यहाँ पे इससे इसको वो करके अपनी आंखों में लगाना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। अरे नहीं ये तो देखो ये तो खुदा ही होता है, आप तभी तो आर पार दिखेगा।